E20 पेट्रोल, नाम नया है लेकिन डर पुराना। क्या इससे माइलेज कम हो जाएगी? क्या पुरानी गाड़ियों का इंजन खराब हो सकता है? और अगर सब सेफ हैं, तो लोग इतना डर क्यों रहे हैं? अगर आपकी कार या बाइक पेट्रोल पर चलती है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। E20 अभी इतना बड़ा इशू क्यों बना? अप्रैल 2026 के बाद E20 रोल आउट को नेशन वाइड पुश मिलने लगा। जब फ्यूल पंप पर एक्चुअल फ्यूल बदलता है, तब सवाल भी बढ़ते हैं। मेरी बाइक पर क्या असर होगा? पुरानी कार का माइलेज गिरेगा? वारंटी का क्या होगा? क्या मुझे चॉइस मिलेगी नॉर्मल पेट्रोल और E20 में? यहीं से पब्लिक डिबेट शुरू हुई। E20 से माइलेज क्यों गिर सकती है? अब फ्लैट आते हैं सबसे कॉमन सवाल पर, माइलेज। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। सिंपल लैंग्वेज में 1 लीटर एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम यूजेबल एनर्जी होती है। इसलिए थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली एथेनॉल ब्लेंड बढ़ने पर माइलेज में थोड़ा ड्रॉप आ सकता है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का कहना है कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स में ड्रॉप यूजुअली लिमिटेड हो सकता है, जबकि क्रिटिक्स और कुछ यूजर्स का कहना है कि ओल्डर व्हीकल्स में इफेक्ट ज्यादा महसूस हो सकता है। क्या E20 से इंजन डैमेज होगा? ये सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है। गवर्नमेंट और ऑटो इंडस्ट्री का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि E20 साइंटिफिकली वैलिडेटेड है और E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए सेफ है। इंडस्ट्री का कहना है कि टेस्टिंग और फील्ड डेटा में वाइड स्प्रेड डैमेज का एविडेंस क्लियर फॉर्म में एस्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स और कुछ कंज्यूमर्स कंसर्न रेज कर रहे हैं, स्पेशली ओल्डर व्हीकल्स, रबर पार्ट्स, सील्स, होजेस, कैलिब्रेशन, लॉन्ग टर्म वेयर और फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर। सच क्या है? सच ये है कि व्हीकल एज, मैन्युफैक्चरर कंपैटिबिलिटी, इंजन ट्यूनिंग और मटेरियल कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। मतलब हर गाड़ी पे इफेक्ट एक जैसा नहीं होगा। कौन सी गाड़ियाँ सेफ हैं, कौन सी रिस्क जोन में है? थंब रूल ये समझो, अगर व्हीकल रीसेंट जनरेशन का है और मैन्युफैक्चरर ने E20 कंप्लायंस मेंशन किया है, तो टेंशन रिलेटिवली कम है। लेकिन अगर तुम्हारी गाड़ी या बाइक पुरानी है, स्पेशली वो जनरेशन जो E20 के लिए ओरिजिनली ट्यून्ड नहीं थी, तो माइलेज ड्रॉप, ड्राइवेबिलिटी डिफरेंस या लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी कंसर्न्स ज्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। इसलिए ब्लाइंडली पैनिक भी नहीं करना और ब्लाइंडली इग्नोर भी नहीं करना। अपनी गाड़ी का मैनुअल, मैन्युफैक्चरर एडवाइजरी और फ्यूल कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करो। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट का आर्गुमेंट काफी क्लियर है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा, फार्मर्स और शुगर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, एमिशंस कम होंगी और देश का एनर्जी मिक्स ज्यादा सिक्योर होगा। रीसेंट क्लैरिफिकेशंस में गवर्नमेंट ने E20 को साइंटिफिकली वैलिडेटेड बताया है और वायरल क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। ऑफिशियल लाइन ये है कि E20 ट्रांजिशन प्लान्ड है, मॉनिटर्ड है और इसे नेशनल एनर्जी स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझना चाहिए। ऐसे ही हिडन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।